देखो स्टूडेंट, अगर आप भी मैसेज के थ्रू अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चैटिंग करना यानी कि बात करना सीखना चाहते हो और आपको मैसेज टाइप करना नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको मैसेज टाइप करना इतना आसानी से सिखा दूंगा, इंग्लिश में नाम टाइप करना इतना अच्छे से सिखा दूंगा, बिल्कुल जीरो से और शुरू से, कि आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप करना चाहें बहुत अच्छे से टाइप कर सकते हैं। आपकी एक भी इंग्लिश गलत नहीं होने वाली है। और मैसेज कहना तो मैं आज ही आपको सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ आप हिंदी में लिखे हुए जितने भी शब्द देख रहे हो ना, सब मैसेज कहने वाले ही शब्द हैं जिनका आप यूज करते हो मैसेज को टाइप करने में। और आप इसको सीखने के बाद इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया होगा तो उसको भी बहुत आसानी से मिला करके पढ़ सकते हो। हालांकि उसकी प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन इसको सीखने के बाद वो आपको सरल लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि व्हाट्सएप पर चैटिंग करना शुरू से सीखो। यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ है हम। तो हा जो होता है वह देखो आपका एच से बनता है, तो पहले एच से आप हा टाइप करो। अब हा पे मात्रा नहीं है, याद रखना जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी जब इंग्लिश लिखोगे उनके बगल में आपको एक ए लगा देना है, लेकिन तभी ए लगाओगे जब वह शुरू में हो या फिर कहीं बीच में दिया हो, किनारे वाले पे नहीं। अगर किनारे बिना मात्रा का शब्द है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यानी कि यहाँ मैं केवल एम से माँ टाइप करूँगा, बस ए हमारा हो जाएगा एच ए एम हम। दोनों, डी से आपका दा पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा दो, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, दोनों। कभी, के से आपका का पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना क्योंकि यह शुरू में है। और भा आपका देखो बीच से बनेगा और इस भा पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ हम आई का यूज करेंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि आई भी बड़ी की मात्रा लगाता है। जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो स्टूडेंट, जो आपका ये आई है ना, यह छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है। आप आई से दोनों को अप्लाई कर सकते हो ज़रूरत के अनुसार। अब ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में ये भी उठेगा कि सर डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है। देखो, डबल ई से बड़ी की मात्रा का यूज बहुत कम होता है, ज़्यादा करके आई यूज होता है आपका, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो। आपको भी ज़्यादा करके आज से आई ही यूज करना है। और एक आपको ट्रिक बता दूं, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आए एकदम किनारे दाहिने साइड तो उसके लिए आई ही लगाना। आगे है अलग, तो आ देखो आपका ए से बनेगा, ला आपका यल से। अब देखो यह ला बिना मात्रा वाला है तो यहाँ आपको ए लगा देना है। और एक बात, अभी आपके दिमाग में ए भी हो सकता है कि उठ रहा हो कि सर यहाँ आपने इस आ को एक ए से लिखा, इस पर कोई मात्रा नहीं है। याद रखना, स्वर की ना केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगाना है। जो इंग्लिश होती है वहीं लिख दो बस, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो, कहीं भी हो। ठीक है, ए नहीं लगता एक्स्ट्रा कोई। फिर यहाँ देखो आप गा को केवल जी से लिखोगे, बस आपका अलग हो गया। नहीं, यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना। एच से आपका हा, और देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना। और यहाँ एक देखो बिंदी भी है जिसको हम दिखाते हैं यन से, लेकिन मैसेज में कोई यन टाइप नहीं करता, केवल ओ यन ए एच आई तक नहीं टाइप करते हैं। लेकिन आप अभी सीख रहे हो तो आपको जानना ज़रूरी है कि नहीं की शुद्ध इंग्लिश ए होती है और मैसेज में केवल अगर आई तक टाइप करते हो तो आपका चल जाता है। मैसेज में कुछ शॉर्टकट चलते हैं, लेकिन आप ये जानते रहिए कि नहीं की शुद्ध इंग्लिश लास्ट में एक यन भी होता है। कोई अगर ऐसे लिख के भेजे तो आप उसे नहीं ही पढ़ना, गलत मत बोलना। ठीक है, चलिए। होंगे, एच से आपका हा। अच्छा देखो, इस बिंदी को यन से क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि जब एक ही शब्द पे दो मात्राएं हो, एक तो बिंदी आपकी होगी, एक और कोई मात्रा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बड़ी की मात्रा दी गई हो, तो आपको उनको यन के साथ दिखाना है। यहाँ देखो ओ से ओ की मात्रा, अब देखो मात्रा के साथ बिंदी है तो इसको यन से दिखा दो, जैसे भी आपने यहाँ दिखाया था। फिर जी से आपका गा और ई से ए की मात्रा, ए लिखा है होंगे। याद, वाई से या, ए से आ का मात्रा या, और डी से आपका दा, याद रहेगा। आर से आपका रा पे नहीं मात्रा है तो ए। एच से आपका हा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा है। जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा रहेगा। तुम्हें, टी से आपका ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू। ए देखो आधा माँ है तो आप यम से माँ करना, तुरंत एच से हा कर देना।
हा पे देखो एक ही मात्रा है तो ई से एक ही मात्रा और इस बिंदी को यन से दिखाना। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, अभी हमने इस माँ को केवल यम से लिखा, इसके बगल में ए क्यों नहीं लगाया। याद रखना यह आपका आधा शब्द है। तो आधा शब्द बनाने का तरीका ये है कि आधा शब्द जब आप लिखते हो तो उसके बगल वाले को भी तुरंत लिखते हैं। कभी भी आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में ए मत टाइप करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मेरी, यम से माँ एक ही मात्रा, ई से ए हो गया मे, आर से रा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो मेरी। बातें, अब देखो यहाँ बी से बा हो गया, आ का मात्रा ए से बा, टी से आप का ता, ए की मात्रा ई से ते, और यहाँ बिंदी है तो इसको हम दिखाएंगे यन से। ए है बातें की शुद्ध इंग्लिश, लेकिन कोई मैसेज में यन को टाइप नहीं करता, केवल BATE टाइप कर देते हैं। तो हालांकि कहानी वही है, आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए समझा रहा हूँ कि शुद्ध इंग्लिश यही होती है और आपके दिमाग में भी यही चलना चाहिए और आप भी यही टाइप करने की कोशिश करें। ठीक है, गलत ना टाइप करें। बोलो, बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आप का ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। चुप, चा पे छोटा ऊ का मात्रा तो CS से आप चा करें, यू से छोटा ऊ का मात्रा चू और पी से आप का पा चुप। मत, यम से माँ पे नहीं मात्रा है तो ए और टी से आप का ता मत। रहिए, आर से आप का रा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए हो गया, एच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से ही हो गया और एड़ी वाला ए आपका ई से बनेगा, ए हो गया रहिए। कुछ, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु और छ बनेगा CH से, ए आपका कुछ हो गया। बोलिए, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली और ए बनता है ई से, बोलिए। बाबू, बी से आपका बा, आ का मात्रा ए से बा, फिर बी से आपका बा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, आप ज़्यादा करके यू से लगाना। जहाँ बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगेगा आपको समझाऊंगा। याद रखना, जैसे एक कहानी आई और डबल ई की है ना, आई देखो दोनों बना रहा है तो यहाँ यू भी दोनों बना रहा है। डबल ओ का यूज बहुत कम होता है तो डबल ई का यूज बहुत कम होता है, दोनों की कहानी सेम है। अगर इसको समझ लिए तो इसको समझने में आपको देरी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप यू ही यूज करना, डबल ओ नहीं तो बाबू हो गया। अगर यहाँ पे आप डबल ओ कर दोगे ना तो यार अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए हम यू यूज करें तो ये है बाबू की इंग्लिश BABU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो देखिए यहाँ पे आपका लिखा है हमें, एच से आपका हा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना, यम से आपका माँ, फिर ए की मात्रा यहाँ ई लगा देना, आपका हमें हो गया। सब, एस से छोटा सा ए और बा आपका बी से यस ए बी सब। मालूम, यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से माँ, यल से ला, छोटा ऊ का मात्रा यू से लो, फिर यम से आपका माँ, ए लिखा है मालूम। है, एच से आपका हा और ए की मात्रा ए आई से ए आपका है हो गया। अब देखें यहाँ पे है में भी यहाँ एक ऐसे बिंदी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे यन टाइप होता है, लेकिन मैसेज में लोग केवल यहाँ तक टाइप करते हैं। तो यहाँ तक टाइप करें तब भी है पढ़ना, यहाँ तक करें तब भी है पढ़ना, लेकिन आप इस तरीके से टाइप करने की कोशिश करें सीखने की। ठीक है, तो ये आप यहाँ जानते रहिए। लिखा हुआ आगे तुमको। अब देखो ये जो तुमको शब्द है तो आप बोलते हो तुमको, यानी कि तुम एक साथ बोलते हो, को एक साथ बोलते हो, तो जितना पहले बोल देते हो उतना आपको अलग कर देना है और अलग ही समझ के इंग्लिश बनानी है, बाकी लास्ट वाला अलग से। तो यहाँ देखो टी से ता हो गया, छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू और माँ आपका केवल यम से, यहाँ ए नहीं लगेगा क्योंकि यह देखो तुम अलग हो चुका यहाँ से। अब यह बीच में नहीं रहा, अब यह लास्ट में हो गया क्योंकि हमने इतना पूरा अलग कर दिया है। ठीक है, तो केवल मैं यम लिखूँगा, ए नहीं। के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को, तुमको। याद, वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से आपका दा, ए आपका यहाँ पे याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रहने। देखो रहने, रह को एक साथ पढ़ रहे हो, ने को एक साथ पढ़ रहे हो। मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखा दूं, देखो सुनो ध्यान से, इसकी पहले सीख लो। जब भी आपको देखो 3 अक्षर, ऐसे कोई भी 3 अक्षर हो दिए गए हों, उनसे कोई नाम हो, शब्द बना हो, शुरू में मात्रा हो, लास्ट में मात्रा हो, शुरू में मात्रा हो, बीच में मात्रा ना हो, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग कर देना आँख मूंद करके। चलो आगे देखते हैं। सेम वैसे ए भी है, अगर आपको शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पर हो, तो यहाँ भी शुरुआत से 2 शब्द अलग कर देना, इसको अलग कर देना। ये बहुत आपके लिए काम करेगा अगर आप ध्यान से इनको नोट डाउन कर लोगे।
तो देखो आर से रा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए, और हा देखो अब आपका लास्ट में आएगा तो यहाँ केवल एच से हा होगा, बस ए नहीं लगाना है। फिर यन से ना और ए की मात्रा ई से ए आपका रहने हुआ। की, तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया की। ज़रूरत, तो जैसे आपका जा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए हो गया, आर से आपका रा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना भैया, यूँ ही यूज कहना। फिर आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए, टी से आपका ता ज़रूरत। होगी, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से आपका गा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई होगी। करोगे, तो के से आपका का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, जी से गा और ई से ए की मात्रा गे, करोगे। तुम्हारा, टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, ए आधा माँ है तो आप यम से माँ करो, एच से हा करो, आ का मात्रा ए, आर से रा, फिर आ का मात्रा ए हो गया आपका तुम्हारा। उससे, देखो ये जो उससे है यह उस और से मिलके बना है, उससे। जैसे तुमको रहने, वैसे उससे, देखो उस किसी के साथ लगा हो उसको अलग कर देना। तो ऊ देखो यू से छोटा सा केवल एस से, फिर एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा उससे। मैंने, यम से माँ, ए की मात्रा ए आई से, यन से ना, ए की मात्रा ई से, मैंने। अपने, तो यह अप और ने से बना है, अपने, तो आ ए से हो गया, पा आपका पी से हो गया अप, फिर यहाँ ए नहीं लगाओगे, यन से ना, ई से ए की मात्रा अपने। देखो जैसे रहते था, शुरुआत दो पे मात्रा नहीं तीसरे पे था, भले ही शुरू में स्वर दिया हो लेकिन रूल्स यही फॉलो होगा। अप अलग हो गया ने से। यहाँ देखो सपने, सप अलग हो गया ने से, ऐसे से छोटा सा यहाँ पे ए, और पा आपका पी से सप, फिर यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने, सपने। देखने, तुमको की तरह देखो देखने हैं, 3 अक्षर दिया है, लास्ट में और शुरू में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो मैंने क्या बताया था भैया, शुरू से 2 शब्द अलग कर देना, इनको अलग कर दो। डी से दा, ए की मात्रा, और खा यहाँ पे केच कर देना, बस एन मत लगाना। यन से ना और ई से ए की मात्रा देखने। जब तक आप अलग करना नहीं सीखोगे तब तक आप बड़े से बड़े नाम और मैसेज को टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए अलग करना सीख लो। वाला, तो डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा, यल से ला और ए से आ का मात्रा, वाला। रहता, रहने की तरह रहता है तो यह रह और ता है, तो आर से रा, यहाँ पे ए, एच से आपका हा, रह हो गया, फिर टी से ता और आ का मात्रा ए से रहता। हूँ, एच से आपका हा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू का ही यूज करना और ऊपर की बिंदी को यन से दिखाना क्योंकि इस पर एक और मात्रा था। हमको, अब यहाँ हम अलग हो गया कोसो, तो यहाँ एच से हा करेंगे, नहीं मात्रा है तो ए, माँ यम से हम हुआ, फिर के से का, ओ से ओ की मात्रा, हमको। होगा, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, आ का मात्रा ए से गा, होगा। तेरी, तो टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से री, तेरी। फिक्र, यफ से फा, आई से छोटी की मात्रा फी, ये देखो क्रा है तो पहले के से का करना, तब आर से रा करना, ए आपका क्रा हो गया, लेकिन यहाँ आपको एक ए भी टाइप करना है। अब जैसे ही हमने ए टाइप किया कन्फ्यूजन हो गया कि सर यहाँ मात्रा तो नहीं है, लास्ट में है, ए क्यों लगा दिए, ए क्या चीज़ है। याद रखना लास्ट में जब आपको क्रा दे, जब आपको द्रा दे, जब आपको मरा दे, जब आपको त्रा दे, तो इन सभी के लास्ट में आने से अगर इन पे कोई मात्रा नहीं हो तो बगल में ए लगाया जाता है। मैं आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, आप बस प्रैक्टिस करने आना, ठीक है। चलिए देखो, एक ही दिन में सारी की सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप ये सोचो कि मैं एक ही दिन में एक क्लास देख लूँ और हमको सारी चीज़ें आ गई, तो ऐसा नहीं यार, कोई नहीं सिखा पाएगा। इसलिए अच्छे से जो भी सिखाया जा रहा है यहाँ पे ग्रहण करो और आकर के प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बताओ, तो बा आपका बी से, बा पे नहीं मात्रा है तो ए कर देना, टी से आपका ता, आ का मात्रा ए लगाना, पूरा ओ आपका ओ से, बताओ। मिलने, देखो यह मिल और ने से बना है तो यम से माँ करो और आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला मिल, फिर यन से ना और ए की मात्रा ई से मिलने। आओगे, बड़ा आ देखो डबल ए से, पूरा ओ आपका ओ से, और जी से गा, ए से ए की मात्रा आओगे। हमेशा,
देखो एच से आपका हा पे नहीं मात्रा है तो ए, यम से आपका मा, ई से ए की मात्रा में, और एस एच से आपका बड़ा सा, आ का मात्रा ए से हमेशा। अकेले तो आ ए से, का आपका के से, ए की मात्रा ई से के, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, अकेले। ऐसा तो ए आपका ए आई से, छोटा सा एस से, आ का मात्रा ए से, ए आपका ऐसा हुआ। बाकी ये देखो नीचे आपके होमवर्क हैं, यहाँ पे मैं आज आपको 6 होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना अगर उनको इस तरीके से पढ़ना नहीं आता है, ज़रूर शेयर करना और अच्छे से रहना, ठीक है। चलिए।